गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, 28 अगस्त के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप जेएसएससी या फिर जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ट्रेंडिंग प्रदेश, उसे भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी लेक्चर्स इस चैनल में प्रोवाइड किए जाते हैं उसके लिए पीडीएफ फाइल और जिस टॉपिक पर लेक्चर बनाया गया है उसको आप बाद में आसानी से याद रख सकें, उसे रिवाइज कर सकें, इसके लिए क्विज़ सेशन भी टेलीग्राम में ही उपलब्ध कराया जाता है। तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वर्चुअल इंश्योरेंस लोक अदालत का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। भले आपको इसका आंसर नहीं पता हो, लेकिन फिर भी आप गेस कर लेंगे झारखंड, क्योंकि झारखंड का करंट अफेयर्स है। चलिए, ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है झारखंड। लेकिन आंसर के साथ साथ हम लोग डिटेल में जानेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बताना इस लेक्चर का उद्देश्य नहीं है। आप इस तरह से पढ़ें कि जेपीसी या फिर जेएसएससी कि पीटी से लेकर मेंस तक, और अगर जेपीसी की बात हो तो इंटरव्यू तक की तैयारी आपका इसी लेक्चर, इसी चैनल से हो जाए। ओके, तो चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग इसका देखते हैं। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से देश की पहली वर्चुअल इंश्योरेंस लोक अदालत 5 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ओके, डेट भी इंपॉर्टेंट है। लोक अदालत में रांची सिविल कोर्ट के विभिन्न अदालतों में वाहन दुर्घटना से जुड़े लंबित केसों की सुनवाई होगी। रांची सिविल कोर्ट वाहन दुर्घटना क्लेम के निपटारे के लिए पहले से ही झारखंड में एमसीटी ट्राइब्यूनल का गठन किया जा चुका है, लेकिन इसमें लगभग 1000 से ज़्यादा केस लंबित पड़े हुए हैं। इसलिए झारखंड को वर्तमान में इस वर्चुअल लोक अदालत की आवश्यकता है। केस के दोनों पक्षकार और अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहेंगे। अदालत में 16 इंश्योरेंस कंपनीज भाग लेंगी। ओके, चूँकि लॉकडाउन का समय है, कोरोना संक्रमण का दौर है, इसलिए इस तरह का स्टेप उठाया जा रहा है। जितना वर्चुअल जो भी काम हो, अगर वो वर्चुअल हो सके, ऑनलाइन हो सके, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के गृह कारा विभाग के प्रधान सचिव का प्रभार किन्हें दिया गया है? एमबी राव, राजीव अरुण एक्का, सुखदेव सिंह या फिर राजीव रंजन? तो इसका आंसर है राजीव अरुण एक्का। ओके, थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को गृह कारा विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजीव अरुण एक्का पहले से ही श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव के प्रभार में। देखिए, झारखंड में ऐसा बहुत सारा डिपार्टमेंट है जो ऑफिसर हैं, किसी पोस्ट में हैं परमानेंट तौर पर, लेकिन उन्हें अतिरिक्त प्रभार किसी न किसी चीज़ के लिए दिया गया है। जैसे कि हाल ही में बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति जो हैं, वो पहले सिद्दीकी थे जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन अभी ये परमानेंट तौर पर ये पोस्ट किन्हीं को दिया गया है। चलिए, इसे चूंकि पहले बता दिया गया है, लेकिन आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभी वाइस चांसलर कुलपति कौन है? इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, चलिए, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। तो यहाँ पर क्या है कि इसके साथ ही झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का प्रभार भी उन्हीं पर है। प्रबंधक निदेशक का प्रभार भी उन्हीं पर है। पहले आपदा प्रबंधन विभाग भी इन्हीं के अंदर में था, लेकिन नई निर्देशों के अनुसार इस विभाग का नियंत्रण अब किसी और को सौंपा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति के ऊपर कितना सारा प्रभार दिया गया है। तो डेफिनेटली जब बहुत सारे डिपार्टमेंट को एक ही आदमी संभालता है तो काम सही से नहीं हो पाएगा डेफिनेटली।
थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर है राजीव अरुण एक्का। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें से कौन से जिले में मेडिकल कॉलेज को अभी हाल ही में, ये हाल है, हाल ही में आईसीएमआर ने कोरोना जांच की अनुमति प्रदान की है? पलामू, हजारीबाग, दुमका या फिर गोड्डा? पलामू और हजारीबाग को पहले से ही परमिशन मिला हुआ था, अभी रिसेंटली दुमका मेडिकल कॉलेज को परमिशन दिया गया है। ओके, डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। आईसीएमआर ने दुमका मेडिकल कॉलेज को कोरोना जांच की अनुमति प्रदान की है। दुमका मेडिकल कॉलेज में आरटी-पीसीआर किट से कोरोना संक्रमण की जांच की जाएगी। रिम्स रांची, पीएमसीएच धनबाद, एमजीएम जमशेदपुर, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और पलामू मेडिकल कॉलेज, ये जो आप देख रहे हैं इनमें पहले से ही परमिशन मिला हुआ है। ओके, और इसके साथ एक और कॉलेज जुड़ गया है, दुमका मेडिकल कॉलेज। तो इन कॉलेजों में पहले से ही आरटी-पीसीआर किट से कोरोना संक्रमण की जांच की सुविधा है। इसके अलावा सभी अस्पताल में ट्रू नेट मशीन की मदद से कोरोना की जांच की जा रही है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से याद रखना चाहिए। चलिए, चूँकि रिम्स की बात हुई है और भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। रिम्स की स्थापना 1960 में, एमजीएम जमशेदपुर की स्थापना 1964 में, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, इसकी स्थापना 1974 में। देखिए, रिसेंटली बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स का नाम चेंज किया गया है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद का नाम अब किनके नाम पर रख दिया गया है, या फिर ये जो नाम, नया नाम है वो क्या है? आप इसका नया नाम बताएं या फिर व्यक्ति का ही नाम बताएंगे, वही सफिशिएंट होगा। तो ये दो क्वेश्चन का आप इस आंसर दीजिए कमेंट करके। उसके बाद है दुमका, चूँकि दुमका नया ऐड हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा जानेंगे इसके बारे में। गठन 1855 में, और जो सेक्स रेशियो है 1977 है दुमका का। साक्षरता दर जो है वो 61.02% है। सिर्फ एक अनुमंडल है लेकिन 10 प्रखंड हैं। कौन कौन से? दुमका, सिकारीपाड़ा, जरमुंडी, जामा, सरियाहाट, रामगढ़, रानेश्वर, काठीकुंद, गुपिकांदर, मसलिया। और विधानसभा क्षेत्र 4 हैं, दुमका, जरमुंडी, सिकारीपाड़ा और जामा। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन। तो अच्छा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? दुमका है। दो बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए, इसलिए मैं 2 बार इसे बता रहा हूँ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड में किस बैंक के द्वारा स्टार गोल्ड लोन अभियान चलाया जा रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, झारखंड ग्रामीण बैंक, सिंडिकेट बैंक। देखिए, इस तरह का जो अभियान होता है, किसी भी अगर बैंक की बात की जाए तो इस तरह का जब भी अभियान चलाया जाता है, कोई ना कोई ओकेज़न होता है उस बैंक के लिए खासकर। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब भी जयंती होती है, मतलब कि फाउंडेशन डे होता है बैंक का, तब इस तरह का अभियान चलाया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इनमें से कौन से बैंक का फाउंडेशन डे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिसेंटली बीता है। चलिए, ये अगर आपको बताने का मन होगा तो बताएं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलिए डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। बैंक ऑफ इंडिया सितंबर महीने को 115वां गौरवमय स्थापना दिवस के तौर पर मना रहा है। इसी मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार गोल्ड लोन अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दर, त्वरित और आसान ऋण प्रक्रिया, व्यक्तिगत कृषि उद्देश्यों के लिए कम से कम कागजी कार्यवाही पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान के तहत गोल्ड लोन किसी भी ग्राहक को कृषि, व्यवसाय या अन्य प्रकार की निजी ज़रूरतों के लिए सरल भुगतान प्रक्रिया और न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जाएगा। इसके लिए ग्राहक रांची जोन के किसी भी शाखा, ये शाखा है, ब्रांच है, में संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर रांची जोन की बात हो रही है। ओके, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906। 7 सितंबर को एक बार फिर से इन पॉइंट्स को बता दिया जाएगा ताकि आप इन सबको आसानी से याद कर लें। ओके, बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन है? अतानु कुमार दास। बैंक ऑफ इंडिया के चीफ
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? अतानु कुमार दास, दोनों यही हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या था? बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? रांची, जमशेदपुर, बोकारो या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानेंगे तो भी इसे रांची टिक कर देंगे। एक्चुअली आसपास मैंने कहा कि फेस्टिवल का दौर चल रहा है, मुसलमान भाइयों का भी फेस्टिवल है, और जो मनसा पूजा होता है वो 1 महीने तक मनाया जाता है, तो दोनों ये मनाया जा रहा है आसपास के एरिया में, इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ें आपको सुनाई पड़ रही हैं। ओके, चलिए इसके मैं यहाँ पर बोल रहा था कि इसका आंसर क्या है? रांची है। अगर आप जमशेदपुर की बात करेंगे तो बहुत समय पहले, उतना भी पहले नहीं है, एक बार ट्राई हुआ था ओडीआई का, लेकिन क्या है कि जो भीड़ था उसे मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर पाया था, और थोड़ी सी वायलेंस थोड़ा सा हो गया था मूवमेंट, इसलिए फैसला लिया गया कि वहाँ पर अब कभी भी इंटरनेशनल मैच नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पर मैच फिर से कराया जाए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर क्या है? रांची है। थोड़ा और डिटेल में हम लोग जानते हैं। झारखंड सरकार ने JSCA को रांची में T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है। JSCA स्टेडियम में 10 सितंबर से 27 सितंबर तक T20 क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। पहले मैच जमशेदपुर में भी कराए जाने वाले थे, पर अब केवल रांची में ही टूर्नामेंट के सारे मैच कराने का फैसला लिया गया है, क्योंकि अनुमति सिर्फ रांची के लिए ही दी गई है। मैंने आपको बताया कि प्लानिंग हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई सटीक फैसला नहीं लिया गया है कि जमशेदपुर में मैच हो या ना हो। खास बात यह है कि झारखंड में ही इस सन की देश की सबसे पहली क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा, जो कि किसी राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में कार्रवाई जाएगी। ये कार्रवाई है, बहुत एरर देखने को मिल रहा है, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसे कम किया जाए। एक्चुअली क्या है कि हिंदी टाइपिंग में थोड़ा बहुत एरर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर रांची है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस मेडिकल कॉलेज को राज्य का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है? रिम्स रांची, PMCS धनबाद, MGM जमशेदपुर, दुमका मेडिकल कॉलेज। देखिए, ये यहाँ पर झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि रांची का जो रिम्स है ये एक यूनिवर्सिटी है। नहीं, ये जो है ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। ओके, उसी तरह से अगर हम इंजीनियरिंग में आ जाएं तो झारखंड का जो एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है धनबाद का, BIT सिंदरी, काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो भी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। क्वालिटी उतना है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं है। पहले ये VBU के अंदर आया करता था। अब जो है झारखंड का अपना एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अपने आप में लिए हुए हैं। ओके, तो पहले ये VBU के अंदर आता था, अब झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आता है। तो ना ही इंजीनियरिंग का तो खैर बना दिया गया है JTU, और अगर मेडिकल की बात की जाए तो मेडिकल का यूनिवर्सिटी अभी तक यहाँ पर नहीं बना है। तो ऐसा प्लानिंग किया जा रहा है कि रिम्स रांची को पहला, झारखंड का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। झारखंड के रिम्स रांची को राज्य का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि रिम्स रांची की स्थापना, ये पहले ही बताया गया है कि 1960 जिस समय इसकी स्थापना की गई थी, उस समय इसका नाम राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल RMCH हुआ करता था। 2002 में इसका नाम RMCH से बदलकर रिम्स रखा गया। ओके, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये रखा गया। तो ये 2002 में चेंज किया गया था। तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 28 अगस्त के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हर बार एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है। वैसे तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया है। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के कौन से जिले में केंद्रीय रिजर्व बल के झारखंड सेक्टर का मुख्यालय बनाया जाएगा? बहुत लोगों ने रांची इसका आंसर किया था, अधिकतर लोगों ने खूंटी ही इसका आंसर किया, जो कि सही है। खूंटी इसका सही आंसर है।
चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाएगा? 2, 4, 6 या फिर 8? आप अपने आंसर को कमेंट करके बताएं। और इसके पहले जो 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या है, और धनबाद पीएमसीएच का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, किन के नाम पर रखा गया है। तो टोटल 3 क्वेश्चन हो गए। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएं। ओके, चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल से जुड़ जाएं। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ट्रेंडिंग प्रदेश, उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि पीडीएफ फाइल और क्विज दोनों के साथ आप दोनों को एक्सेस कर सकें। ओके, चलिए, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।